कॉर्पोरेट रडार में हम 1995 में शुरू हुई श्री रेणुका शुगर्स की करीब 6,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली ये कंपनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में शुगर मिल्स चलाती है। कंपनी फ्यूल ग्रेड एथेनॉल और एथेल अल्कोहल भी बनाती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे, साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग, एक्सपेंशन के रोड मैप और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, सेक्टर स्पेसिफिक ही पहले शुरुआत करेंगे और थोड़ी चीज़ें आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जो बी हैवी मोलासिस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस में इतनी बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो एथेनॉल की तरफ शुगर का डाइवर्जन है उसमें आप थोड़ी कमी देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? और क्या अंदाज़ा मिल रहा है आपको, सरकार से किस तरह की बातचीत चल रही है, क्या इसमें कुछ प्राइस हाइक लेने की योजना है उनकी? नहीं, देखिए, बी हैवी और केन जूस दोनों के एथेनॉल के प्राइस में कोई रिवीजन नहीं हुआ लास्ट टाइम। अभी थोड़े दिन पहले जब कैबिनेट ने सी मोलासिस का से बना हुआ अल्कोहल का बढ़ाया था, तो इंडस्ट्री की तो डिमांड काफी दिन से है कि आज एफआरपी बढ़ता जा रहा है। एफआरपी मतलब गन्ने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसका एथेनॉल का प्राइस केन जूस से या बी हैवी मोलासिस से वो जहां था वहीं का वहीं है। और एक चीज और नहीं समझ में आती है इंडस्ट्री को कि मक्के का तो 71.86 रुपीस पर लीटर के लेवल पे गवर्नमेंट ले रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ले रही हैं, और शुगर से बना हुआ या केन जूस से बना हुआ 65 रुपए में या बी हैवी का रफली 60 रुपए में। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पिंच कर रहा है। और अब चूंकि शुगर के दाम भी थोड़े सुधर गए हैं, तो मैं समझता हूँ जो पहले इंसेंटिव हुआ करता था कि ज्यादा एथेनॉल बनाने का, वो जहां तक शुगर सेक्टर है उसको थोड़ा मतलब रीथिंकिंग करेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि रियलाइजेशन अभी शुगर से अच्छा मिल रहा है आफ्टर एक्सपोर्ट का जो गवर्नमेंट ने बैन उठाया था और 1 मिलियन टन के आसपास का एक्सपोर्ट परमिट किया था, तो थोड़ा बाजार में चेंजेस तो आ रहे हैं। सर, प्राइस को ही लेकर अगला सवाल था मेरा, क्योंकि आपने भी प्राइस का मेंशन किया। शुगर प्राइसेस में हमने देखा भी कि पिछले एक महीने में अगर देखें तो करीब करीब 6-7% की बढ़त यहाँ पर आई है। तो ये जो बढ़त आई है उसका कितना इम्पैक्ट आप आने वाले समय में देख रहे हैं ओवरऑल सेक्टर पर और आपकी कंपनी पर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर वाला था, उस समय एक आध एसोसिएशंस ने हिंदुस्तान की क्रॉप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया था कि 33 मिलियन टन या उससे ज्यादा हो जाएगी। तो उसका नतीजा ये हुआ था कि शुगर के प्राइसेस हिंदुस्तान के अंदर जरूरत से ज्यादा टैंक कर गए थे। इनफैक्ट यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका में तो शुगर 32-33 रुपए इस आमना पे की बहुत जबरदस्त क्रॉप आ रही है, वो घट गए थे। तो गवर्नमेंट तो बेटर इन्फॉर्म रहती है और गवर्नमेंट ने टाइमली एक्सपोर्ट का 1 मिलियन टन का एलोकेशन रिलीज किया, जिसके चलते शुगर के प्राइसेस में डेफिनेटली इजाफा हुआ है। और जो शुगर जो 32-33 या 34 रुपए बिक रही थी, वो आज कर्नाटका और महाराष्ट्र में रफली अबाउट 38 रुपए की रेंज में आ गई है और यूपी में 40-41 रुपए की रेंज में। तो इससे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री की हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी। और जहां तक एथेनॉल का सवाल है, तो जो गवर्नमेंट ने या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एथेनॉल को बिड किया था शुगर सेक्टर से, वो तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो वो तो एथेनॉल डिलीवर होगी होगी, तो उसमें तो कोई मैं समझता हूँ ओवरऑल जो ये प्राइसेस बढ़े हैं, ये इंडस्ट्री के लिए हेल्दी हैं। और जो फियर था कि किसानों के पेमेंट डिले होंगे या वो तब होंगी बातें, वो मैं समझता हूँ अब आज की तारीख में वो बातें मतलब उनमें कोई ज्यादा दम नहीं रह गई है। लेकिन सर, एक चीज़ जो हर बार आप आते हैं तो हम सवाल भी करते हैं इस पर, एमएसपी को लेकर कुछ फैसला नहीं आ रहा है। लंबे समय से बात हो रही है इसको लेकर, लेकिन कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। क्या चर्चा चल रही है सर सरकार के साथ इसको लेकर? सरकार के साथ तो चर्चा एसोसिएशंस की बाकायदा 12 महीने चलती रहती है। एमएसपी का आज की तारीख में तो कोई बहुत बड़ा
फर्क नहीं पड़ रहा है इंडस्ट्री पे, क्योंकि एमएसपी से कहीं ज्यादा ऊंचे प्राइजेस चल रहे हैं। बट अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर सपोजिंगली क्रॉप बड़ी होती है और एक्चुअल में बड़ी होती, जैसे इस साल अंदेशा था कि बड़ी होगी पर एक्चुअली बड़ी होती नहीं दिख रही है, तो प्राइजेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए कि अगर एफआरपी बढ़ती है, एफआरपी मतलब वो गन्ने की कीमतें, अगर गन्ने की कीमत आप ऑफिशियली बढ़ाते हैं तो उसी प्रपोर्शन में मिनिमम सेलिंग प्राइस भी बढ़ा लें। 2018-19 से लेके आज तक एमएसपी वहीं की वहीं मौजूद है और फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस गन्ने का वो करीब 35 से 36% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग जरूरी है कि किसान भी मजबूत रहे और इंडस्ट्री भी मजबूत रहे, तभी दोनों लोग मजबूत रह सकते हैं। सर, अब आपने प्रोडक्शन की जो बात की थी, हम देख रहे हैं कि इस समय समस्या चल रही है सेक्टर के साथ में, और एक के बाद एक जो चीनी मिलें हैं वो बंद हो रही हैं, तो उसका असर भी हम उत्पादन पर देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका, और क्या आने वाले समय में अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका असर आप एक्सपोर्ट पर भी देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने नॉर्मल कोर्स में महाराष्ट्र कर्नाटका में अबाउट 120-25 दिन मिल्स चलती थी और यूपी में समझिए 170 से 80 दिन के आसपास मिलें चलती थी। पर इस मर्तबा हम लोगों ने देखा है कि एक तो क्रशिंग लेट स्टार्ट हुई पर अर्ली क्लोज हो रही है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों की जो मिलें हैं वो रफली 90 दिन के लेवल पे बंद हो रही हैं कर्नाटका में और महाराष्ट्र में। तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करेगा करेगा क्रॉप नंबर्स पे। और मेरा तो ये मानना है कि जहां जो हम लोग क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो इस्मा ने भी रिवाइज किया है कि 27.2 मिलियन टन है उसके आसपास हो, मेरा मानना ये है कि शायद इससे भी थोड़ा कम रहेगा। और शुगर में डेफिनेटली प्रोडक्शन में इफेक्ट तो आएगा आएगा। पर जहां तक शुगर अवेलेबिलिटी का सवाल है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। ओनली थिंग इज कि प्राइसेस जो जरूरत से ज्यादा अपने यहाँ नीचे डिप्रेस्ड हुआ करते थे, वो हो सकता है कि गर्मी आने से थोड़ा बहुत एलिवेट हों। और गर्मी में चूंकि कंजम्पशन भी बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत प्राइसेस ऊपर हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि प्राइसेस कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये साल जो कैरी इन किया था वो रफली अबाउट 8 मिलियन टन या 80 लाख टन का था। तो वो एक बड़ा बफर मौजूद है गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, तो प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ असर अवेलेबिलिटी पर नहीं रहेगा, और प्राइजेस में थोड़ा बहुत बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना समय देने के लिए, और सेक्टर के आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।